प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सोहनलाल स्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM कॉमर्स फैकल्टी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं आपको महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के पाठ्यक्रम के अनुसार बीकॉम पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इस सिलेबस के अंतर्गत प्रथम यूनिट में ही जो टॉपिक दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसके अंतर्गत हम इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, आय व्यय विवरण के ऊपर हम जो है आज अध्ययन कर रहे हैं, और इसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। तो इसकी जो जानकारी है आज आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। लाभ हानि का विवरण एक ऐसा वित्तीय विवरण है जिसमें उपक्रम की एक लेखांकन अवधि के आगम एवं व्ययों को प्रस्तुत किया जाता है तथा आगमों एवं व्ययों में आधिक्य अथवा इसके विपरीत अर्थात कोई घाटा है उसको दर्शाया जाता है। लाभ हानि विवरण में एक लेखांकन अवधि की आयों को उनके अर्जन हेतु किए गए व्ययों से तुलना की जाती है तथा आय और व्ययों के अंतर को उस अवधि का शुद्ध लाभ या हानि माना जाता है। इस प्रकार लाभ हानि विवरण व्यवसाय के एक निश्चित अवधि के आय एवं व्ययों को प्रदर्शित करता है तथा बाद में लेखा अवधि के लाभ अथवा हानि की अंतिम राशि को दर्शाता है। यह किसी संस्था की लाभदायकता मापता है। लाभ हानि विवरण को अनेक नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, इनकम एंड सरप्लस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आदि। अब हम इसके जो शेड्यूल 6 है उसके अंतर्गत जो परिवर्तन किया गया है, यानी कि संशोधित अनुसूची 6 के अंतर्गत लाभ हानि विवरण का जो प्रारूप है उसके बारे में अब हम आपको जानकारी देंगे। इसके फॉर्मेट के बारे में बतलाएंगे। तो इसका फॉर्मेट जो अभी आपके सामने ये दर्शाया गया है, तो जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसमें सबसे पहले जो दर्शाया जाएगा नेम ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी का नाम है उसको दर्शाया जाता है, और उसके पश्चात इसमें लिखा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि किस वित्तीय वर्ष के दौरान यह बनाया जा रहा है। जैसे भारत में बनाया जा रहा है तो इसके बारे में हम यह कहेंगे कि ये जो पिछला वर्ष जो गया था वित्त वर्ष, तो उसमें हम यह कह सकते हैं कि 2019-20 के लिए, और 2019-20 के अंतर्गत जो है हम यह कहेंगे कि 31 मार्च 2020 के दिन इसकी अंतिम स्थिति रही, और यह 2 वर्षों से संबंधित भी रहता है। जैसा कि करंट ईयर है तो वह तो 2019-20 हो गया, और उसका प्रीवियस ईयर है वह जो है 2018-2019 इसमें हो गया। और इसमें हम जो इसके कॉलम जो है वो बनाएंगे, तो सबसे पहले पर्टिकुलर है
और फिर दूसरा कॉलम जो कोई नोट नंबर डालना है उसके लिए, और तीसरे कॉलम के अंदर जो अमाउंट भारत में रह कर के हम ये इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो इसके अंतर्गत क्या है कि हम रुपए के अंदर लिखेंगे कि लाखों में है, करोड़ों में है, या मिलियन या बिलियन भी हम इसमें दर्शा सकते हैं। और ये 2 वर्षों से संबंधित, यानी कि एक तो करंट रिपोर्टिंग पीरियड जो है और एक प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, दोनों के अनुसार ये फॉर्मेट हमारे सामने है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स जो दे रखे हैं, इसमें सबसे पहले हम नंबर 1 पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो हमारे को प्राप्त होती है अकाउंट्स के माध्यम से, तो उसको क्या है कि दर्शाया जाएगा। 2 वर्षों की है तो दोनों ही वर्षों की हम इसमें, जहाँ पर ये क्रॉस के निशान दिए गए हैं, वो दर्शाए जाते हैं। और जब सवाल आएंगे हमारे सामने तो उसमें हम इसकी राशि जो भी कोई होगी वो इसमें दर्शा दी जाएगी। और नंबर 2 के ऊपर अदर्स इनकम को दर्शाया गया है, और फिर इन दोनों को जोड़ करके नंबर 3 के ऊपर जो बतलाया गया है कि टोटल रेवेन्यू फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसमें हम इस अमाउंट का जो है वो टोटल लगा लेंगे। और इसके पश्चात हम 4th रूप में जो है इसके एक्सपेंसेस जो हैं, इन एक्सपेंसेस के अंतर्गत कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो दर्शाया जाएगा, इसका अमाउंट भी लिखा जाएगा। और इसके पश्चात परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इन ट्रेड के अंदर जो भी हमने क्रय किया है उसको दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें चार्जेज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क्स इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, इन तीनों को ही हम यहाँ पर क्या है कि अमाउंट के रूप में दर्शाते हैं। और इसके पश्चात जो है इसके अंतर्गत हम कहें कि एम्प्लॉई के जो भी बेनिफिट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंशियल जो कॉस्ट्स हैं और अन्य जो भी खर्चे हैं, वो इसमें क्या है कि दर्शा दिए जाते हैं। और फिर इसके पश्चात हम टोटल लगा लेते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस जो हैं उसका अमाउंट लिख दिया जाता है। 5th नंबर के ऊपर जो है हम इसमें जो नोट कर रहे हैं वो है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स एंड टैक्स जो है वो यहाँ पर क्या है कि दर्शाए जाते हैं। और इस तरीके से हम कहें कि तीसरी और चौथी जो मद है उसका जो अमाउंट आएगा हमारे सामने वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और 6th आइटम के अंदर जो है भी हम एक्सेप्शनल जो है आइटम्स जो हैं वो दर्शा करके इसको क्या है कि हम अमाउंट को पूरा यहाँ पर लिख देते हैं। इसके पश्चात इसके अंतर्गत जो है अन्य जो जानकारियाँ भी हम इसको पूरा करेंगे तो वो इसमें क्या है कि दर्शाई जाएगी। और इसमें 7th आइटम के रूप में प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स जो है वो दर्शाया जाएगा, यानी कि 5वें और 6ठे मद के रूप में जो अमाउंट है उसको दर्शाएंगे। और फिर नंबर 8 के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ये हमारे सामने टोटल लग कर के आ जाएंगे, इसका अमाउंट यहाँ पर दर्शाया जाएगा। 9th नंबर के ऊपर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7th एंड 8th आइटम की जानकारी के अनुसार जो हमारे सामने अमाउंट है वो दोनों ही करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का लिखा जाएगा। और 10th आइटम के अंतर्गत हम कहें
कि टैक्स एक्सपेंस जो हैं वो लिखे जाएंगे। इसमें पहला होगा करेंट टैक्स, इसका अमाउंट दर्शाया जाएगा। दूसरा है डेफर्ड टैक्स, जिससे कि स्थगित किया जा चुका है कोई टैक्स, उसको भी दर्शाया जाएगा। इस प्रकार से इन दोनों का जोड़ करके हम प्रॉफिट या जो कोई भी लॉस है फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, उसके अंतर्गत क्या है कि इसको दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि ये 11th आइटम की जानकारी हमने ली। और 12th आइटम जो इसका रहता है प्रॉफिट लॉस, तो ये भी फ्रॉम जो है वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आता है, तो उसको दर्शा दिया जाता है। और 13 आइटम्स के रूप में टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, उसको दर्शाया जाएगा। और इसी प्रकार से जो है वो 14th आइटम के रूप में प्रॉफिट है या लॉस है फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स, यानी कि बिफोर टैक्स नहीं है बल्कि आफ्टर टैक्स है। और इसमें 12th एंड 13 आइटम के ऊपर जो दिया गया है उस अमाउंट को क्या है कि हम यहाँ पर दर्शाएंगे। और इसके पश्चात जो 15 नंबर आइटम है प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 9th एंड आपके 11th एंड 14 जो है उसको अमाउंट को हम यहाँ पर दर्शाएंगे। और इसके पश्चात जो है 15th आइटम के अंतर्गत प्रॉफिट या लॉस जो कोई भी है फॉर द पीरियड, वो भी यहाँ पर क्या है कि दर्शाया जाएगा। और अंत में जो है 16th आइटम के अंतर्गत हम जो है इसमें जो कहें कि बेसिक जो है वो भी लिखे जाएंगे, और डायलेटेड जो है वो भी अमाउंट इसमें लिख दिया जाएगा। इस प्रकार रिवाइज्ड शेड्यूल 6 के अनुसार जो है इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है वो स्टेटमेंट बनाया जाता है।